हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव जितना भी आपको वीवीआई बनता है, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। 2019 और 20 में पूछे गए। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। ठीक है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य इसका सही जवाब होगा। नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध होगा सही जवाब। ठीक है, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं दक्षिण भारत से। ठीक है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से मिले हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नागरी लिपि के टाइप कब बने हैं? तो लगभग 2 सदी पहले बने। ठीक है, लगभग दूसरी सदी से पहले बने हैं, इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते। कब से मिलने लग जाते? 11वीं सदी से। अगला, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? तो दक्कन प्रदेश से मिले हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देखिए हिंदी, नेपाली, नेवरी, मराठी, उपरोक्त में से सभी लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहते कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा के थे। ठीक है, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? उड़ीसा के थी। अगला प्रश्न, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहते हैं गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ था। ठीक है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 में हुआ। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता? ठीक है, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता होगा? नागरी लिपि के लेखक है। निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, निबंध के लेखक है तो गुणाकर मूल्य इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुणाकर मूल्य इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। कहते हैं कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल होगा राइट आंसर। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? तो तमिल होगा। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो नंदी नागरी का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नंदी नागरी का है। अगला प्रश्न है कि 12वीं सदी के केवल शासकों के सिक्कों पर बिरकेल्लोस जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि अंकित है। ठीक है, देवनागरी राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय जो है लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ठीक है, कौन मूल्य? गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, अथवा विजयनगर के राजाओं की लेख की लिपि को क्या नाम दिया गया? इसका सही जवाब होगा नंदी नागरी दिया गया। ठीक है, कौन से दिया गया? तो नंदी नागरी दिया गया। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सरहापद हो जाएंगे। ठीक है, सरहापद हो जाएंगे, हिंदी के आदि कवि हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सरहापद की कीर्ति है। सरहापद की कीर्ति हो गए दोहा कोश, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? 8वीं-9वीं सदी से मिलने लगता है। अगला, किस मुगल बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो ये अकबर थे। ठीक है, कौन थे? अकबर थे, इसका राइट आंसर होगा। किस मुगल बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो अकबर थे, राइट आंसर होगा। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश जो है सरहापद की कीर्ति है, सरहापद की रचना है। अगला प्रश्न है कि गणितानुसार संग्रह की रचना किसने की? गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तब महावीराचार्य ने किया। ठीक है, महावीराचार्य ने किया। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे?
परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, तो धारा नागरी के रहने वाले थे। तो इस तरह से जो है टॉप आपको VVI 24 गो ऑब्जेक्टिव था तो आपको समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ बहादुर में। बहादुर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। अभी तक नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में सारा वीडियो को देखिएगा। अगर 2025 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।